मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। बच्चों, मैं आपको स्वरों की मात्राओं के बारे में बताने जा रही हूँ कि स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं। ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है। स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है? स्वतंत्र रूप से भी। स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है, किंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। यानी इसका मतलब यह है, स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है, स्वर स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है। व्यंजन क्या होता है? काका गाघा, ये जो होते हैं चाचा जाझा, ये सारे व्यंजन होते हैं। इनमें जब स्वरों का प्रयोग इनको मिला करके किया जाता है, स्वरों का प्रयोग व्यंजनों में मिलाकर किया जाता है, तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मात्रा। ऐसी स्थिति में केवल उनकी मात्राएं ही लगती हैं, जो इस प्रकार से हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ मात्राएं कैसे लगती हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर है स्वर, मात्राएं, और फिर बताया ना स्वर कैसे व्यंजनों के साथ मिलते हैं, तो व्यंजन जमा स्वर। अब छोटा है, छोटा क्या है? क, ये क है, हलंत वाला क है ना, इसमें जमा आ मिला और जमा, ठीक है ना, तो क्या हो गया? क अ, तो क्या हो जाता है? और यहां पर क्या स्वर है? र, आ, कर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर, ये हो जाएगा कर। और ये आ, इसकी मात्रा कैसी होती है? ये होती है इसकी मात्रा। द और जमा आ, द जमा आ, तो क्या हो गया? दा। फिर क्या हो? जमा द, जमा आ, दा दा, क्योंकि द में आ लगा था तो दा, ठीक है ना। और दा दा, ई की मात्रा क्या होती है? ये होती है, ठीक है। ई की मात्रा आप ऐसे करके इधर से इधर को ये इसको हम लोग छोटी ही कहते हैं, ठीक है ना। ये समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए इस तरह से कि बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए। ई, तो ये जो छोटी ई होती है इसमें ऐसे मात्रा लगती है, इधर से लगती है। ग जमा ई, तो क्या है? गी। और जमा र, जमा ई, तो क्या हो गया? गिरी। आपने देखा गिरी, इसका उच्चारण धीमे से होगा, ठीक है ना। गिरी। ई, ये देखो ई। आप इसकी मात्रा कैसे लगेगी? इधर से इस तरफ को लगेगी, ठीक है। तो क्या हो गया? च जमा ई, तो क्या होगा? ची। न जमा ई, चीनी, ठीक है, चीनी। ऊ, ये देखो ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा ये लगी हुई है, ये ऐसे ऊ की मात्रा ऐसे करके, ऐसे, इसको छोटा ऊ कहते हैं। ग में जमा ऊ, गु, जमा र, जमा उ, गुरु। क्या हुआ? गुरु। आप, और ये है ऊ, इसको कहते हैं सरल भाषा में बड़ा ऊ। इसकी मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है। ध ऊ जमा ऊ, धू जमा प, जमा आ, धूप, 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 ऐसे बोलोगे, ठीक है। अब हम आपको इधर और समझाते हैं। री की कैसे? ऐसे लगती है, ये री की मात्रा होती है ना। म जमा री, के मृ, जमा ग, जमा अ, ग, मृग। मृग का अर्थ क्या होता है? हिरण, हिरण होता है ना। मृग। क, आप एक ही मात्रा, ये देखो एक ही मात्रा है, देख रहे हो ना बच्चों, एक ही मात्रा। जैसे अभी मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ हटा के, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। आपको ये हमने री की मात्रा ऐसे लिख के भी आपको हम समझा देते हैं।
जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, री की मात्रा ऐसे लगी ना, आपने यहाँ पर मृग था, ये नहीं, अब ऐसे जैसे ये इधर लग गई, ठीक है, ये री की मात्रा है, री लग गई, मृग जमा आ, मृग। अब काम में क में ये एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मात्रा जब लगती है तो ऐसे करके ऐसे लग जाती है। तो के जमा ल जमा ए, केले, कम एक ही मात्रा लगी के, और ला में एक ही मात्रा लगी ले, केले। ये ए की मात्रा, ए की मात्रा में क्या होता है, ये ए में एक होता है, इसमें दो ऐसे रहते हैं, ए च जमा ए, चै, न जमा आ, न, चैन। क्या बोलोगे आप, चैन। अब ये है ओ, स जमा ओ, तो क्या होगा, सो, च जमा ओ, चो, सो चो। ठीक है, आपने ऐसे करके ये ओ हो गई, और ओ की मात्रा भी हम आपको बताते हैं, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ओ की मात्रा क जमा ओ, कौ जमा न जमा अ, कौन। आपने अभी मात्राएं देखी कैसे कैसे लगती हैं। स्वर और मात्राएं, व्यंजन में जब स्वर मिल जाता है तो आप कैसे शब्द बनता है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये हमने आपको अभी बताया। अब आपको हम और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है, आप सभी स्वरों की मात्राएं पढ़ चुके हैं। अभी हमने आपको स्वरों की सारी मात्राएं पढ़ाई है ना। नीचे सभी व्यंजन मात्राओं के साथ दिए गए हैं। जितने भी व्यंजन हैं वो सारे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जिससे आप आराम से लिख और पढ़ सकें। इनका उच्चारण करके मात्राओं का अभ्यास कीजिए। मैं आपको अभ्यास करा रही हूँ, और आप बाद में वीडियो देख करके भी इसको अपनी कॉपी में लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं, और वीडियो को देखते देखते भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो आ की मात्रा है, का में आ की मात्रा लगी का, ठीक है। और ये है छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो छोटी की में का में छोटी की मात्रा लगी कि, ये बड़ी की मात्रा का में लगी की, छोटे ओ की मात्रा का में लगी कु, बड़े ओ की मात्रा लगी कू, ए की मात्रा का में लग गई तो के, और ए की मात्रा का में लग गई तो कै, ओ की मात्रा का में लग गई को, औ की मात्रा का में लग गई कौ, अंग की मात्रा लगी तो कंग, कंघा बोलते हो ना जैसे। और यहाँ आहा की आहा लगा तो क्या हो गया, कहा। ऐसे ये खा वर्ण है, ये व्यंजन है ना। खा में आ की मात्रा लगी खा, छोटी लगी खी, बड़ी खा में लगी तो खी, खा में छोटा ऊ की मात्रा लगी खू, खा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो खू, खा में ए की मात्रा लगी खे, ए की मात्रा खा में लगी खे, खा में ओ की मात्रा लगी खो, और खा में औ की मात्रा लगी तो क्या बोलोगे खो, अंग की मात्रा खा में लगी खंग, और आहा लग गया तो ख, ठीक है। और गा, ये अब गा को पढ़ो। गा में आ की मात्रा लगी तो गा, और ई की मात्रा लगी गी, बड़ी की यानी ई की मात्रा लगी गी, ऊ की मात्रा लगी, ऊ की मात्रा लगी गु, ऊ की मात्रा लगी गू, ए की मात्रा लगी गे, ए की मात्रा गा में लग गई गे, गा में ओ की मात्रा लगी गो, गा में ओ की मात्रा लगी औ, गौ। क्या बोलोगे गौ। गा में अंग लगा गंग, गंगा बोलते हो ना ऐसे गंग, गा में और ये विसर्ग लगा तो गह, घा। अब घा में आ लगा तो घा, घा में छोटी की मात्रा घी, घा में बड़ी की मात्रा घी, घा में उ की मात्रा घू, घा में ऊ की मात्रा तो क्या हो गया घू,
बच्चों आपको यदि ऐसे सरलता से याद ना हो तो छोटी मतलब ई तो आप अपनी आसानी के लिए याद कर सकते हैं, छोटी बड़ी। और ये बच्चों के लिए है, वैसे तो बड़े लोग समझ ही जाते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा समझने में शुरू में दिक्कत होती है कि इन मात्राओं में क्या अंतर है। तो ऐसे होता है, ठीक है। घा में ए की मात्रा लगी घे, घा में ए की मात्रा लगी घै, घा में ओ की मात्रा लगी घो, घा में औ की मात्रा लगी घौ, घा में अंग लगा घंग और आहा लगा तो घ। इस तरह से अब हम आपको और बता रहे हैं। अब यहाँ पे चा, चा में क्या है, आ लगा चा, छोटी लगी ची, चा में बड़ी लगी ची, छोटा ऊ यानी ऊ लगा तो चू, ऊ लगा तो चू, चा में ए लगा चे, चा में ए लगा चै, चा में ओ की मात्रा लगी चो, चा में औ की मात्रा लगी चौ, और अंग लगा तो चंग, और चा में आहा लगा चह। अब छा है, छा में आ लगा तो क्या छा, छा में ई लगी तो छी, छा में ई लगी तो छी, छा में ऊ लगा तो छू, छा में ऊ लगा तो छू, छा में ए लगा तो छे, छा में ए की मात्रा लगी तो छः, छा में ओ की मात्रा लगी तो छो छो, और छा में औ की मात्रा लगी तो छौ, छा में अंग लगा तो छंग, छा में आहा लगा तो छह। ज, जा में आ लगा तो जा, जा में ई लगी तो जी, ई लगी तो जी, जा में ऊ लगा तो जू, और ऊ लगा तो जू, जा में ए लगा तो जे, जा में ए लगा तो जय, जा में ओ लगा तो जो यानी ओ की मात्रा लगी, ठीक है। और जा में औ की मात्रा लगी तो जो, जा में अंग की मात्रा लगी जंग, कहते ना जंग जीत लेंगे। जा में आहा लगा तो जह, झा, झा में आ लगा तो झा, झाड़ू बोलते हो ना, जैसे झा में ई लगी तो झी, झा में ई लगी तो झी, झा में ऊ लगा तो झू, झा में ऊ लगा तो झू, झा में ए लगा तो झे, झा में ए लगा तो झै, झा में ओ लगा तो झो, झा में औ की मात्रा लगी तो झौ, झा में अंग लगा तो झंग, और झा में आहा लगा तो झ। ट, ट में आ की मात्रा लगी टा, टा में ई की मात्रा लगी टी, टा में ई की मात्रा लगी टी, टा में उ की मात्रा लगी टू, टा में ऊ की मात्रा लगी तो टू। मतलब इसका उच्चारण ये दीर्घ स्वर हो जाता है ना, दीर्घ आवाज आती है। ट, ए की मात्रा लगी टे, टा में ए की मात्रा लगी टे, टा में ओ की मात्रा लगी टो, टा में औ की मात्रा लगी टौ, टा में अंग की मात्रा लगी टंग, टा अह टह ठा, ठा में आ लगा तो आ की मात्रा लगी तो ठा, ठा में ई की मात्रा लगी ठी, ठा में ई की मात्रा लगी ठी, ठा में ऊ की मात्रा लगी ठू, ठा में ऊ की मात्रा लगी ठू, ठा में ए की मात्रा लगी ठे, ठा में ए की मात्रा लगी ठै, ठा में ओ की मात्रा लगी ठो, ठा में औ की मात्रा लगी ठौ, ठा में अंग लगा ठंग, ठा में आहा लगा ठह। ड, डा, ड में आ लगा कि यानी आ की मात्रा लगी डा, हमें ई की मात्रा लगी डी, बड़ी की मात्रा यानी डी, ई की मात्रा लगी तो डी, उ लगा तो डू, ऊ लगा तो डू, डा में ऊ की मात्रा लगी तो डू, डा में ए की मात्रा लगी डे, डा में ए की मात्रा लगी डै, डा में ओ की मात्रा लगी डो, डा में औ की मात्रा लगी डौ, डा में अंग लगा डंग, और डा में आह लगा डह। ढ, ढ में आ की मात्रा लगी ढा, ई की मात्रा लगी ढी, ढ में ई की मात्रा लगी ढी, ढ में उ की मात्रा लगी ढू, हमें ऊ की मात्रा लगी ढू, ढ में ए की मात्रा लगी ढे, कैसे बोलोगे ढे,
ढा में ए की मात्रा लगी ढै, ढा में ओ की मात्रा लगी ढो, कहते ना ढो रहे हैं। ढा में ओ की मात्रा लगी ढो, ढ में अंग लगा ढंग, ढ अहा लगा तो क्या हो गया ढ। अब आपको आगे बताते हैं। अड़ा, अड़ा में आ की मात्रा लगी अड़ा, ई की मात्रा लगी ड़ी, अड़ा में ई की मात्रा लगी ड़ी, अड़ा में उ की मात्रा लगी उड़ू, और ऊ की मात्रा लगी ड़ू, ए की मात्रा लगी तो ड़े, ए की मात्रा लगी तो ड़े, ओ की मात्रा लगी तो क्या हो गया ड़ो, ड़ में ओ की मात्रा लगी तो ड़ो, अंग की मात्रा लगी ड़ंग, और आहा लग गया तो ड़ह। क्या हो गया अब त, आ लगा ता, ई की मात्रा ती, ता में ई की मात्रा ती, ता में उ की मात्रा तू, ऊ की मात्रा तू, ए की मात्रा लगी ते, ता में ए की मात्रा लगी तै, ओ की मात्रा लगी तो, ओ की मात्रा लगी ता में तो, अंग लगा तंग, कहते ना तंग कर रहे हो तो अंग, आहा लगा तो तह, था, आ लगा तो था, नहीं वो ये काम करता था, थिरकना जैसे कहते था में ई की मात्रा थी, ई लगा तो थी, ऐसा करती थी ऐसे कहते ना, ऊ थू, था में बड़े ऊ की मात्रा लगी थू, था में ए की मात्रा लगी थे, था में ए की मात्रा लगी थे, था में ओ की मात्रा लगी थो, था में ओ की मात्रा लगी थो, था में अंग लगा थंग, आहा लगा थह, द में आ की मात्रा लगी दा, ई की मात्रा लगी दी, ई की मात्रा लगी दी, ऊ की मात्रा लगी दु, बड़े ऊ की मात्रा लगी यानी ऊ की मात्रा लगी तो दू, ए लगा तो दे, दा में ए लगा तो दे, दा में ओ लगा तो दो, दा में ओ की मात्रा लगी दो, दा में अंग लगा तो दंग, और आहा लगा तो दह, धा, धा में आ लगा तो धा, ई लगी तो धी, ई लगी तो धी, धा में ऊ लगा तो धू, धा में ऊ लगा तो धू, धा में ए की मात्रा लगी तो धे, धा में ए की मात्रा लगी धै, धा में ओ की मात्रा लगी धो, कहते ना धो रहे हैं, धा में ओ की मात्रा लगी धो, धा में अंग लगा धंग, धा में आहा लगा ध, ना, आ की मात्रा लगी ना, ई की लगी नी, ई की लगी नी, ऊ की लगी नू, ऊ की लगी नू, ए की लगी मात्रा तो ने, ना में ए की मात्रा लगी ए, नै, ना में ए की मात्रा लगी तो क्या हो गया नै, ना में ओ की मात्रा लगी नो, ना में ओ की मात्रा लगी नो, ना में अंग लगा नंग, ना में ये आहा लगा तो क्या हो गया नहा, पा में आ की मात्रा लगी पा में ई की मात्रा लगी पी, पा में ई की मात्रा लगी पी, पा में उ की मात्रा लगी पू, पा में ऊ की मात्रा लगी पू, पा में ए की मात्रा लगी पे, पा में ए की मात्रा लगी पै, पा में ओ की मात्रा लगी पो, पा में ओ की मात्रा लगी पौ, पा में अंग की मात्रा लगी पंग, पा में आहा लगा पह, फा में आ की मात्रा लगी फा में ई की मात्रा लगी फी, फा में ई की मात्रा लगी फी, फा में ऊ की मात्रा लगी फू, फा में ऊ की मात्रा लगी फूक, कहते ना फूक दो, फा में ए की मात्रा लगी फे, फा में ए की मात्रा लगी फै, फा में ओ की मात्रा लगी फो, फा में ओ की मात्रा लगी फौ, फा में अंग लगा फंग, फा में आहा लगा फह। और इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं बा में आ लगा बा में ई लगी बी, बा में ई लगी बी, ऐसे उच्चारण करोगे आप, बा में ऊ लगा तो बू,
बा में ऊ लगा तो बू, बा में ए की मात्रा लगी बे, बा में ए की मात्रा लगी बै, बा में ओ की मात्रा लगी बो, बा में ओ की मात्रा लगी बौ, बा में अंग लगा बंग, बंगाल होता है ना इसे, बा में आहा लगा बह, भा, भा में आ की मात्रा लगी भा, भा में ई की मात्रा लगी भी, भा में ई की मात्रा लगी भी, भा में आप उसी हिसाब से उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। भा में उ की मात्रा लगी भू, भा में ऊ की मात्रा लगी भू, भा में ए की मात्रा लगी भे, भा में ए की मात्रा लगी भै, भा में ओ की मात्रा लगी भो, भा में ओ की मात्रा लगी भौ, भा में अंग लगा भंग, कहते ना भंग कर दिया तो भंग, भा में आहा लगा भह, माँ में आ की मात्रा लगी माँ, माँ में ई की मात्रा लगी मी, माँ में ई की मात्रा लगी मी, ठीक है। माँ में उ की मात्रा लगी मु, माँ में ऊ की मात्रा लगी मू, माँ में ए की मात्रा लगी मे, माँ में ए की मात्रा लगी मैं, माँ में ओ की मात्रा लगी मो, माँ में ओ की मात्रा लगी मौ, माँ में अंग लगा मंग, कहते ना मंगल, माँ में आहा लगा मह, आ की मात्रा लगी या में ई की मात्रा लगी ही, या में ई की मात्रा लगी ही, या में ऊ की मात्रा लगी यू, या में ऊ की मात्रा लगी यू, या में ए की मात्रा लगी ये, या में ए की मात्रा लगी ये, या में ओ की मात्रा लगी यो, या में ओ की मात्रा लगी यो, या में अंग लगा यंग, या में आहा लगा यह, रा में आ की मात्रा लगी रा में ई की मात्रा लगी री, रा में ई की मात्रा लगी री, रा में ऊ की मात्रा लगी रू, रा में ऊ की मात्रा लगी रू, रा में ए की मात्रा लगी रे, रा में ए की मात्रा लगी रे, रा में ओ की मात्रा लगी रो, रा में ओ की मात्रा लगी रौ, रौनक कहते हैं ना, रौनक हो रही है। रा में अंग लगा रंग, रंग होता है ना होली में खेलते रंग, तो रा में अंग लगा तो रंग, और आहा लगा तो रह, ला, ला में आ की मात्रा लगी ला, ला में ई की मात्रा लगी ली, ला में ई की मात्रा लगी ली, ला में ऊ की मात्रा लगी लू, ला में ऊ की मात्रा लगी लू, कहते हैं लू चल रही है। ला में ए की मात्रा लगी ले, ला में ए की मात्रा लगी तो क्या होगा ले, ला में ओ की मात्रा लगी तो लो, ला में ओ की मात्रा लो, ला में अंग की लगा तो लंग, ला में आहा लह, और वा में आ की मात्रा लगी वा में ई की मात्रा लगी वी, वा में ई की मात्रा लगी वी, वा में उ की मात्रा लगी वू, वा में ऊ की मात्रा लगी वू, वा में ए की मात्रा लगी वे, वा में ए की मात्रा लगी वे, वा में ओ की मात्रा लगी तो क्या हो गया वो, और फिर क्या हो गया वा में ओ की मात्रा लगी वो, वा में अंग लगा वंग, वा में आहा लगा वह। इस तरह से मैंने आपको सारे व्यंजन में आपको सुर जो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं लगा करके आपको पढ़ना सिखाया, और इस तरह से आप यदि स्वरों को याद कर लेंगे और उनके व्यंजन को याद कर लेंगे, स्वर को और व्यंजन को याद कर लेंगे, और व्यंजन में किस तरह से स्वर लगाए जाते हैं, उनकी मात्राएं क्या होती हैं, ये आप याद कर लीजिए बच्चों।